अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जितने भी फ्री लांसर्स हैं, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है, देखना है कि आपकी इनकम जो है वो आईटी एक्सपोर्ट से कितनी हुई है और उसके ऊपर टैक्स कितना डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि आपका जितनी भी टैक्स है वो बैंक खुद से डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर आईटी सर्विसेज, और इसमें अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो हमारी जो इनकम हुई है, टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारी इनकम आई हुई है। और इसके ऊपर अगर टैक्स देखें तो ये टैक्स जो है वो बैंक ने काट लिया हुआ है। अब ये टैक्स कितना काटा है, वो पॉइंट जो है वो 1% काटा है। जो बंदे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट बोर्ड है उसमें अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो 0.25% उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो उसमें रजिस्टर नहीं है उनके ऊपर 1% जो है वो चार्ज होता है जो फाइलर हैं, और नॉन फाइलर के ऊपर 2% होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमारी जो इस वक्त इनकम है वो 3,03,457 रुपये जो है वो सालाना कमाए हैं, और इसके ऊपर जो है वो 1% टैक्स जो है वो 3,034 रुपये जो है वो बैंक ने डिटेक्ट किया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये डाटा आपको मिलेगा कहाँ से। दो सोर्सेज हैं। एक तो है कि जब आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसके अंदर इसके सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। सेकेंडली, आप ये सारा रिकॉर्ड जिस तरह से मैंने ये एक्सेल शीट के ऊपर निकाला हुआ है, आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए जो है वो एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी सोर्सेज बिफोर सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न, कि टैक्स रिटर्न से फाइल करने से पहले आपने किन किन सोर्सेज से अपना डाटा लेना है। आपको यहाँ पर जाएंगे, आप वीडियो के अंदर ऐसे ढूंढने में मुश्किल होती है तो यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल उस्मान अली पे जाएं, वीडियो सेक्शन में जाएं, यहाँ पर सर्च के अंदर इसका नाम लिखें। सॉरी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप जाएं। ये जो नाम है कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी सोर्सेज बिफोर सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर सर्च कर लें तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी सोर्सेज बिफोर सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये आप करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले डाटा कैसे कलेक्ट करना है। मैंने इसी जो इसमें वीडियो के अंदर डाटा कलेक्ट करने के प्रोसीजर बताए, मैंने सारा डाटा उसी से निकाला है। आप अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट से भी निकलवा सकते हैं। अब चलते हैं कि हमने टैक्स रिटर्न को कैसे सबमिट करना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आप एंटर करें। ओके जी, इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डिक्लेरेशन के अंदर, यहाँ पर रिटर्न और स्टेटमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर आपने नॉर्मल रिटर्न को फाइल करना है। यहाँ पर आप अपना टैक्स पीरियड लिखें, 2024 में फाइल कर रहा हूँ टैक्स रिटर्न। इसका ऑफिशियल ईयर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो जैसे ही आपके सामने ये चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी, आपने जाना है बिजनेस के अंदर और अदर रेवेन्यू में जाना है। अदर रेवेन्यू के अंदर जाके आप यहाँ देखें फीस ऑफ टेक्निकल प्रोफेशन सर्विसेज, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है अपनी। मैंने कितना पैसा जो है वो सालाना अर्न किया है, वो मैंने कमाया है वो 3,03,457 रुपए। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और जाता हूँ, यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। ये हमारा फाइनल टैक्स है क्योंकि इसमें टैक्स हम ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने जाना है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर और यहाँ पर हम आ जाएंगे फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज और रेवेन्यू रिड्यूस टैक्स के ऊपर। यहाँ पर हमने आ जाना है। अब यहाँ हमने करना क्या है, अब यहाँ पर देखें जो बैंक ने हमारा पैसे काटे हैं वो किस सेक्शन के तहत काटे हैं, 154A के तहत काटे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे 154A। जैसे 154A मैं ओके करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ यहाँ से,
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां पर देखें एक्सपोर्ट और सर्विसेज, अगर तो आप बकायदा तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, फिर तो आपका जो है टैक्स है वो 0.25% कटेगा और उसकी एंट्री आएगी इस सेक्शन के अंदर, एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज के अंदर। लेकिन अगर आप जो है वो रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, यहां पर देखें जो आपका टैक्स कटा गया वो 1% कटा है, आप रजिस्टर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे एक्सपोर्ट ऑन सर्विसेज 154A और 1% के अंदर। हम यहां पे आ जाते हैं, हमने कितना अर्न किया था, मैं आगे चलता हूं, ये हम अपनी इनकम यहां पे लिखेंगे, इसके ऊपर हमने टैक्स कितना दिया था, टैक्स हमने 3034 रुपए दिया हुआ है, हम यहां पे लिख के इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ओके जी, यहां पर हमारी जो है वो कैलकुलेशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे अपने इसके बाद जो है बिजनेस एसेट्स के अंदर, मैं यहाँ पर बिजनेस में जाता हूँ, बिजनेस एसेट्स हम ऐड कर लेते हैं। अगर तो आप बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग है, जिसके ऊपर बेशक आप रेंट के ऊपर हैं या आपकी अपनी बिल्डिंग है, उसके अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपका स्टॉक है, उसके कैपिटल है, फिर तो आप इसको प्रॉपरली तौर के ऊपर जो है वो आप इसको बैलेंस शीट अपनी कवर करेंगे, जिसके अंदर आप अपना लैंड के हवाले से भी लिखेंगे, आप अपने स्टॉक के हवाले से भी लिखेंगे, आपके कैश के हवाले से, या आपकी कोई वहां पर फर्नीचर पड़ा हुआ है उनकी मालियत क्या है वो लिखेंगे, आपके कैपिटल कितना है वो आप यहां पे लिख के इसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, आप सिंपली तौर के ऊपर आप घर के ऊपर आप अपना आईटी का काम कर रहे हैं और एक छोटे लेवल के ऊपर है, जिस तरह से यहां पर आप भी देखें तो एक बहुत शॉर्ट सी अमाउंट इन्होंने जो है वो पूरे साल के अंदर एक कमाई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैश इक्विपमेंट के अंदर 0 लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये सिर्फ इसलिए ताकि किसी किस्म का कोई जो है वो आपको टैक्स रिटर्न सबमिट करते हुए कोई एरर ना आए। अब हमने यहां पर क्या करना है, हमने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट में चला जाना है। यहां पर हमने जाना है अपने इनकम एट्रीब्यूट टू जो है वो अपने फाइनल जो है वो फिक्स टैक्स के ऊपर, यहां पे जाना है, हमने जितना भी अर्न किया है वो यहां से कॉपी करेंगे, साल के अंदर जितना हमने पैसे कमाए यहां पे लिख के और कैलकुलेट कर देंगे। ओके जी, यहां पर कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो इतनी आ रही है। हम अब जाएंगे हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आता हूं तो आप अपने घर के ऊपर आपके जितने भी अखराजात हुए, आपके रेंट का कितना हुआ है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या थे, आपके बिजली के बिल कितने आए, आप इसको 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपली तौर के ऊपर आप ओवरऑल जो है वो आप यहाँ पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि 1,80,000 रुपया मैंने जो है वो सालाना एक्सपेंसेस किए हैं। अब मैं जाता हूं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। अब यहां पर वो आपसे कह रहा है कि आपने जो सालाना जो कमाया है वो 3,03,457 रुपए कमाए हैं, उसमें से 1,80,000 रुपए आपने अखराजात आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए हैं और बकिया पैसे जो है वो आपके 1,23,457 रुपए बचते हैं। तो इसको हम करेंगे यहां से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर और ये हमारा कैश बच गया, तो हम इसको जो है वो अपने कैश के अंदर ऐड कर देंगे। यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, कैश के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं जाता हूं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में और यहां पर देखिए हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ चुकी है। अब हम जाते हैं अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर। अगर आपके पास किसी की जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप यहां पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई बिजनेस के कैपिटल्स हैं, आपके पास कोई जानवर हैं, आपके पास कोई व्हीकल है, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, आप उस गाड़ी का नंबर यहां पे लिख दें। ठीक है, क्या है आपके पास, मोटर कार है, कौन सी है वो आप यहाँ पे लिख दें। यानी आपने कंप्लीट जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, सबमिट कर दें। कितनी उसकी मालियत है वो यहाँ पे मालियत लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपया है। तो इस तरह से जो भी आपके पास जो है वो पर्सनल एसेट्स मौजूद हैं वो आप यहाँ पर इसमें अपने डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जाता हूँ मैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। वो कहता है कि आपने सालाना जो कमाया है वो 3,457 रुपए कमाए थे, बकिया 1,80,000 रुपया आपने पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, बकिया जो पैसे बचे थे वो अपने अपने कैश के अंदर ऐड कर लिए। ये 8 लाख रुपया जो हमारी गाड़ी हमारे पास मौजूद है उसकी अमाउंट हमारी अनरिकंसाइल आ गई है। इसको हम कॉपी करेंगे
और यहाँ पर नेट एसेट और प्रीवियस ईयर के अंदर हम ऐड कर देंगे कि ये हमारे पास पहले से मौजूद है, कैलकुलेट कर देते हैं। अब जब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारी अनरिकनसाइल अमाउंट 0 आ गई है। अब हम इसको जाएंगे, इसको आप जितना भी वर्किंग कर ली है आप इसको सेव कर लें ताकि ये महफूज रहे, और इसके बाद जो है वो आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपसे 4 डिजिटल का पिन मांगेगा। अगर आपको पिन याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जाएं, चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जो भी आप पिन रखना चाहते हैं वो आप 4 डिजिटल का पिन रख लें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, वो लिख के आप ओके करेंगे, आपका पिन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली तौर के ऊपर, ये आपकी ड्राफ्ट के अंदर आ गई है, एडिट में जाएंगे, सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा, पिन देंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका सवाल है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।